ये फराज है मेदक से 2 मंथ्स का अकाउंटिंग कोर्स करने के बाद दुबई में जॉब कर रहे हैं ऑडिटर लेवल पे 21.5 लाख सैलरी पैकेज पर एनम है। आइए इनसे जानते हैं ये कोर्स इन्हें कितना मदद किया इस मुकाम तक पहुंचने में। अस्सलाम वालेकुम। सो मैं मालूम नहीं कहाँ से शुरू करूं, लेकिन पहले तो मैं शुक्र अदा करना चाह रहा हूँ, पहले अल्लाह का, फिर जी अपने सर का, जो जी मेरे को सही रास्ता बताए। मेरा एमबीए हुआ था और मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरा कैरियर कहाँ से शुरू कर। जी। फिर मैं गूगल करा, मैं वीडियोस देखा सर के, फिर मेरे को अच्छे अच्छे रिव्यूज आने लगे सर के। मेरे को ना शक होता था। कि ये डोंट सच है माइंड, या नहीं। हाँ, नहीं नहीं नहीं। डोंट माइंड। अब जो वीडियो देख रहे हैं उनको उनको भी शक होता। जी उसीलिए तो मैं क्या करा, जैसा आप लोगों के फोटो डाल के मैं सैलरी बोलता तो लोगों को यकीन नहीं होता था। तो मैं बोला दुबई में अब तुम है यहाँ पर। जी। तो मैं बोला चलो, रियल जो आदमी को भी शक होता था वो भी सीख के आज इस लेवल पे जॉब कर रहा, आप लोगों को भी शक हो रहा, कल के दिन आप भी सीख के कहीं इसी तरह से जॉब करेंगे फिर मुझे वीडियो रिव्यू भी देंगे। ये नोट कर लीजिए आप बात को। हाँ, तो शक मैं होता था आपको। जी, तो मैं देखता था वीडियो सर के, 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग हर हाँ वीडियो में। जी। तो जिससे भी बात करो बस अच्छा रिव्यू ही दे रहे थे। तो मेरे को शक हुआ, फिर मैं गया सर के पास। पैसा हम्म। लगाना नहीं है, बस डेमो क्लासेस अटेंड करने के लिए गया था। डेमो हाँ क्लासेस में मेरे को कॉन्फिडेंस मिल गया। जी तो तब ये कॉन्फिडेंस मिला कि जो भी रिव्यू में देखा मैं, जी आपके फीडबैक वीडियोस जी सब सही थे। जी तो फिर मैं सर का कोचिंग क्लासेस लेने के लिए फिर मैं कमिट हो गया। 2 महीने की ट्रेनिंग ले लिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे को 2 महीने की ट्रेनिंग में मेरे को सर 2 साल का नॉलेज दे दिए। सही गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ आया। फिर 3 महीने के वीजा पे आया, इंटरव्यूज दिया। शुरू के 2 महीने थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। स्ट्रगल तो सबको ही करना हाँ, पड़ता। हाँ जी। तो हिम्मत नहीं आ रहा, सर की जी बातें सब याद आने लगी थी। सर जो जो मेरे को ट्रेनिंग में ट्रेन करे थे, सब मेरे को यहाँ रियलाइज हो रहा था कि सर सही बोलते थे, ऐसा ऐसा। जी तो फिर 3rd महीने में मेरे को एक इंटरव्यू कॉल आया। फिर मैं इंटरव्यू दिया, पहले इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया। जी। तो अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, 6 महीने मेरा प्रोबेशन पीरियड था, उसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह से। हाँ। ऑडिटर लेवल पे आप इतने कंपनियों को ऑडिट को जाते हैं, आपको कैसा लगता कि भाई आपसे ज्यादा सीनियर लोग, ज्यादा एजुकेटेड लोग, ज्यादा साल से काम करने के बाद भी आप उनके काम को ऑडिट कर रहे हैं, आप उनसे सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है ये? जी सर, तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि काम की जगह जी। अपन को कोई काम देखना चाहिए। एज जी, नहीं देखते, एज नहीं कोई देखना डिग्री नहीं, पड़ता। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको जॉब मिल जाता, आप कर सकते हैं उनका काम जी का। हाँ। बहुत सारे लोग नहीं स्टक होके रहते। हालांकि भाई बड़ी बड़ी कंपनियों का उसूल एक ही है, अगर आप रिसीवेबल पे काम करें तो रिसीवेबल पे, पेएबल पे काम करें तो खाली पेएबल पे, सैलरी बना रहे तो सैलरी सैलरी पे, मतलब 10-15 साल काम करने के बाद वो लोग जाके वहीं रहते। तो आप यहाँ पर हमारे पास क्या सीखे, एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर कंप्लीट वर्क कैसे करता है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने से जी लेके हाँ। फाइनल रिपोर्ट बना के देने तक। इसीलिए जब आपको कंप्लीट वर्क आने की वजह से आपको ऑडिटर का जॉब मिला। एग्जैक्टली। अगर कंप्लीट वर्क नहीं आता तो ऑडिटर का जॉब मिलता। नहीं मिलता। ऑडिटर मतलब कई कंपनियों का काम देख रहे हैं आप, एक कंपनी का लोगों को काम नहीं आता, एक डिपार्टमेंट का काम नहीं आता, आपके हाथ में से कई कंपनियों का काम देख रहे हैं आप। सोचो, कई मैनेजर्स का, सीनियर अकाउंटेंट्स को ऑडिट कर रहे हैं आप। तो वो जो कंपनी आपको जॉब दी, कब देगी ये जॉब? अगर आपके पास उनसे अच्छे स्किल्स है तो देगी जॉब। अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप ये काम कर सकते हैं इतने हाई लेवल पे, तो आपको जॉब देगी, जी हाँ। वरना कोई कंपनी क्यों देगी? नहीं समझ रहे? देगी। क्योंकि यहाँ पर का हालत ऐसे है, आपके सर्टिफिकेट नहीं चलते, नहीं आपके चलते। स्किल्स देखते। अगर एग्जैक्टली। आप में एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर का स्किल्स है तो जॉब मिलता, वरना नहीं मिलता। आपको कैसा लगता है ये, अब जिस मुकाम पे पहुंचे आप, जो काम कर रहे हैं, इतने कंपनियों को जा रहे हैं, आप ऑडिट कर रहे हैं, आपको कैसा फील होगा, कैसा फील? मैं तो बस अल्लाह का शुक्र करता हूँ हर वक्त। जी क्योंकि मेरी इतनी, मैं सोचा नहीं था कभी कि ये पोजीशन मिलेंगी मेरे को। जी और जब जॉब पे भी गया था मैं, मेरे सर्टिफिकेट काम नहीं आए। जी। फिर फिर आपके मैं स्किल्स देखे वो। एग्जैक्टली हाँ, हाँ स्किल्स देखे, पूछे काम कैसा होता, कैसा चलता काम, वो सर्टिफिकेट्स को कंसीडर नहीं करे। जी। काम क्या चलता, एक कंपनी में ये है तो इसमें कैसा काम चलता, और एक के ऊपर एक कौन रहता, उसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती। क्या रहते, एक अकाउंटेंट के क्या हाँ। जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता, एक सीनियर अकाउंटेंट, एक मैनेजर के क्या क्या जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे वो लोग अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस का काम करते हैं। तो एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल वर्क स्किल्स रहने की वजह से आपको जॉब मिली। हाँ सही है। डिग्रीज ले लेके जाएंगे लोग, सोचते हैं कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, बोलते हैं लोग मेरे को जॉब नहीं मिल रहा, मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री है, जॉब नहीं मिल रहा। यहाँ पर मायने नहीं रखता अगर आपके पास कोई भी डिग्री रहे, अगर आपके पास अकाउंटिंग के किसी एक ही डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस है तो यहाँ मायने नहीं रखता। अगर आपको कंप्लीट एक अकाउंटेंट, कंप्लीट अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस का काम आया तो जॉब मिलता। तो
और बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं ये सोचते हैं कि अब्रॉड में जॉब करना बहुत आसान है, पैसे कमाना आसान है। नहीं, बहुत मेहनत का काम है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता, यानी बहुत रिजेक्शंस और फेलियर्स देखने के बाद ही आपको कामयाबी मिलती। समझे, आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। देखो यहाँ पर जॉब्स तो बहुत है, सैलरी भी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, मेहनत भी बहुत करना पड़ता। जॉब उसी को मिलता जिसके पास कंप्लीट स्किल्स है अपनी फील्ड से रिलेटेड। एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर के कंप्लीट स्किल्स है तो जॉब मिलता। जब आपको जॉब मिलता तो शुरू में क्या रहता, सैलरी कम रहती, काम ज्यादा करना रहता। सैलरी कम रहती, काम ज्यादा करना पड़ता। 2-4 साल आप काम करने के बाद आपको सैलरी भी ज्यादा मिलती, आपको तजुर्बा जैसा यहाँ पर का लोकल का आता, सैलरी भी ज्यादा मिलती, ग्रोथ भी ज्यादा मिलती। मेरा 2 मंथ्स का अकाउंटिंग कोर्स करने के बाद ये दुबई में जॉब करे, 21.5 लाख सैलरी पैकेज पर एनएम है। मैं मानता हूं कि मेरा कोर्स इनको मदद किया, लेकिन जो इनकी मेहनत है, स्ट्रगल है, जो यानी कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाए, उसकी वजह से आज ये पहुंचे। सिर्फ कोर्स करने की वजह से नहीं पहुंचे, कोर्स में जो सीखे उसे इंप्लीमेंट करने की वजह से आज ये सैलरी कमा रहे हैं, इस मुकाम पे है, ऑडिटर है और इतने कंपनियों को ऑडिट कर रहे हैं। तो ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा जिगरा लेना पड़ता, बहुत मेहनत करना पड़ता, उसके बाद इस मुकाम तक पहुंचते। क्योंकि लोगों के, समझ रहे हैं, सिर्फ स्किल्स रहने से, सर्टिफिकेट रहने से ये नहीं पहुंचते, जो इंसान की मेहनत रहती। तो मैं सल्यूट करता हूं आपकी मेहनत और कोशिशों को। समझ रहे हैं? आप हमारा कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपके भी बहुत सारे डाउट्स थे, और जो वीडियोस दिख रहे हैं उनके भी बहुत सारे डाउट्स है। तो आपको क्या लगता है, ये कोर्स सही है, ज्वाइन करना या नहीं करना, या आपको कैसा लग रहा, या जो वीडियो दिख रहे हैं आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर, एक अल्लाह ताला एक सर को ना एक जरिया बना के दुनिया में भेजे, सर का फायदा उठा लो। हाँ, बस यही बोलना चाहूंगा मैं। पैसा मत लगाओ, पहले पहले डेमो क्लास देख लो आप, फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस आया तो करो, वरना सर खुद बोलते मत करो, मत कोई बात नहीं। आप बस ट्राई कीजिए, डेमो क्लास अटेंड कीजिए, सर है यहाँ तक, जब तक है सर, सर का फायदा उठा लीजिए जैसे बाकी लोग उठा लिए, वरना नुकसान आपका है बस। जैसा ये भी डाउट करते थे, आज ऑडिटर लेवल पे काम कर रहे हैं, ये तो शुरुआत है, 21 लाख शुरुआत है। अब एक साल भर 2 साल में देखो 30-40 लाख तक चले जाते हैं ये। क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी होती है ना, आप जितना अच्छा परफॉर्म करें उस हिसाब से सैलरी बढ़ती, 2 साल 4 साल के बाद नहीं बढ़ती। अगर आप अच्छा परफॉर्म करें तो सैलरी बढ़ा के देते, नहीं तो आप वो जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाते बोल के कोई भी सैलरी बढ़ा के देते। यहाँ पर आप एक सैलरी पे चढ़ते हैं, अगर 4-6 महीने में आप परफॉर्म कर दिए तो सैलरी बढ़ जाती। आज इनको कितने साल हो गया, 2 साल हो गया, 1.5 साल। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में 21.5 लाख सैलरी। इंडिया में यानी रहते तो क्या ये सैलरी अचीव करते थे आप? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते थे। तो मेरी दुआ है ऊपर वाले से कि अल्लाह आप ऐसी तरक्की करते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर आप दुबई या गल्फ कंट्रीज में जॉब करना चाहते हैं तो ये 5 गलती कभी मत करना। यानी बिना वर्क एक्सपीरियंस मत आना, बिना जॉब स्किल्स रिक्वायरमेंट पता करे मत आना, पहले रिसर्च कर लो क्या स्किल्स की डिमांड है, अगर आप में वो स्किल्स है तो आओ, नहीं है तो सीख के आओ। तीसरी चीज, लोगों के भरोसे मत आओ, कोई आपको किसी का रिकमेंडेशन या आपके सर्टिफिकेट आपको जॉब नहीं दिलाते, आपके स्किल्स आपको जॉब दिलाते। अगर आपके पास स्किल्स है, मेहनत करना चाहते हैं तो आपको जॉब हासिल करने से, तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो कोई रिकमेंडेशन, कोई सर्टिफिकेट आपको जॉब नहीं दिला सकता। चौथी चीज, आप खर्च लेके मत आओ। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपनी शहर में 4-6 महीने काम करो, खुद के पैसे से आओ, तजुर्बा भी रहता, खुद के पैसों से आ सकते, टेंशन नहीं रहता। पांचवी चीज, अगर आप घर से दूर रहकर काम नहीं कर सकते तो मत आओ। समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका कोई ख्याल रखने वाला नहीं रहता, आपको खुद का भी ख्याल रखना रहता, काम भी अकेले करना रहता, कोई आपका सपोर्ट नहीं रहता। जो आपको बेनिफिट्स अपने शहर में रह के मिलते, अपने घर में रह के मिलते, यहाँ नहीं मिलते। तो ये आसान बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। जो ये चीजों से वाकिफ है, अगर आप ये चीजों को मैनेज कर सकते हैं तो आओ, आपके लिए अच्छा है। अगर नहीं तो पहले अपने आप को ये चीजों के लिए प्रिपेयर कर लो, समझे, वर्क एक्सपीरियंस ले लो, रिसर्च कर लो क्या स्किल्स की जरूरत है, अगर नहीं है तो सीख लो वो स्किल्स, एक्सपीरियंस ले लो, फिर उसके बाद आने का सोचो। वरना आप एक बार नहीं आ रहे, बहुत सारे लोग 2 बार 3 बार आके चले आ रहे हैं, कर्जों में चले आ रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा। अरे भाई, आपको जॉब क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपको जॉब क्यों नहीं मिल रहा? आप रिसर्च ही नहीं करे दुबई आने से पहले कि क्या स्किल्स की डिमांड है, आपकी फील्ड में जॉब करना है तो एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर कैसे काम करता, आप कभी रिसर्च ही नहीं करे। यहाँ के वैकेंसीज क्या स्किल्स की डिमांड है, अगर आप रिसर्च कर लिए, पता कर लिए तो पता चल जाता। अगर आपके पास स्किल्स है तो आ जाओ, मिल जाता जॉब। स्किल्स नहीं है तो स्किल सीखो,
एक्सपीरियंस हासिल करो, फिर उसके बाद आओ। खर्चा लेके मत आओ, क्यों खर्चों में चले जा रहे हैं? मेहनत करो, वहीं पर रह के 4-6 महीने मेहनत करो, खुद का पैसा रहता, तजुर्बा भी रहता, फिर उसके बाद आओ। समझ रहे? माँ बाप को परेशान, अब खुद भी आप परेशानियां ले रहे हैं, कर रहे हैं, समझे? और लोगों के भरोसे मत आओ, लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता खुद के लिए, तो आपको कहां से टाइम देंगे? कोई भी किसी का रिकमेंडेशन नहीं चलता यहाँ पर। अगर आपके स्किल्स है तो उनका रिकमेंडेशन भी काम का रहता, आपके सर्टिफिकेट भी काम के रहते। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको कोई मदद नहीं कर सकते। पांचवी चीज क्या है भाई, लोग घर से दूर रह के काम नहीं कर सकते, सीधा डायरेक्ट निकलते आ जाती है। तो इससे बेहतर है कि अपने शहर में ही रखे, तो अपनी कंट्री में रह के दूसरे शहर में जाके 4-6 महीने रह के देख लो कि आप अपने घर से दूर रह सकते नहीं रह सकते। उसके बाद आओ, अपने आप को प्रिपेयर कर लो, फिर आओ। समझ रहे? तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए।